आलसी सा गंदा मेंढक था। उसे बाहर जाकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक के बाद एक सारे बर्तन खाली कर दिए, पेट भरकर खाया और खुश होकर चला गया। ज्यादा खाने के कारण वह वहीं लेटकर सो गया। मेंढक का परिवार पानी में खड़ा यह सब देखता रह गया, लेकिन वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वह बिल्कुल ही काम करना छोड़ बैठा। चलना फिरना बंद, बस खाना और सोना। उसका वजन 20 किलो से बढ़कर 20 किलो हो गया। एक दिन जब बहुत भूख लगी तो उसने टिड्डा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोटापा इतना था कि उल्टा टिड्डे ने उसे घुमा घुमा कर परेशान कर दिया। फिर उसने सोचा कि चिड़ियों के घोंसले से खाना चुरा ले। वह चुपके से घोंसले में घुस गया, लेकिन माँ चिड़िया ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसका बच्चा नहीं है। उसने उसे चोंच से पकड़कर बाहर फेंक दिया। किस्मत से वह चींटियों के बिल के सामने गिरा। चींटियां सर्दियों के लिए अनाज जमा कर रही थीं। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। तब उसने नया नाटक शुरू किया। जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। चींटियां बहुत दयालु थीं। रोने की आवाज सुनकर उन्हें तरस आ गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही वह भूख का नाटक करने लगा, पेट पकड़कर लौटने लगा। चींटियां पिघल गईं और गोदाम से खाने की प्लेटें निकाल निकाल कर देने लगीं। वह इतना खा गया कि खाली प्लेटों का ढेर लग गया। उसने चींटियों का पूरा सर्दी का भंडार खत्म कर दिया। फिर बिना मुंह पोंछे वहीं सो गया। रात भर इतनी जोर से खर्राटे मारे कि सब परेशान हो गए। अगले दिन चींटियों की बूढ़ी अम्मा ने उसे उठाकर कहा कि अब अनाज खत्म हो गया है और सब काम पर जा चुके हैं, इसलिए वह वापस चला जाए। इस बार उसे थोड़ी शर्म आई। उसने चींटी अम्मा को झील के किनारे ले जाकर कहा, झील के बीच जो टापू है वही मेरा घर है। तुम सब वहां आओ, मैं तुम्हें 100 गुना लौटा कर दूंगा। असल में वह सोच रहा था कि चींटियां पानी से डरेंगी और आ ही नहीं पाएंगी, लेकिन चींटियां बहुत समझदार निकली। उन्होंने देखा कि कैसे एक कीड़ा पत्ते पर बैठकर पानी पार कर रहा है। उन्होंने पत्तों और टहनियों की मदद से एक एक करके टापू पर पहुंचना सीख लिया। चींटियां टापू पर पहुंच गईं, लेकिन वह चालाक मेंढक गायब था। वे दोपहर से शाम तक इंतजार करती रहीं, बर्तन साफ करके रखे, लेकिन वह नहीं आया। तभी मेंढक परिवार के पापा ने सच्चाई बता दी कि उस आलसी मेंढक के पास खुद कुछ भी नहीं है और वह पहले भी सबको धोखा देकर खाना खा चुका है। यह सुनकर चींटियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारे बर्तन झील में फेंक दिए जहां वह मेंढक छुपकर देख रहा था और भूखे पेट वापस चली गईं। उस दिन के बाद चींटियों ने उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया और मेहनत करके अपना अनाज जमा करने लगीं। और वह आलसी धोखेबाज मेंढक, जिसे न कोई दोस्त मिला न मदद, आखिरकार उसी सुनसान टापू पर अकेला भूख से मर गया।